श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज से शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है। 4 जनवरी से कथा प्रारंभ हो गई है और आज का पहला दिन है और कथा का विषय है श्री संत शिव महापुराण कथा। और यह कथा भटिंडा पंजाब में चल रही है। और आज की कथा में गुरुजी ने जरूरी जानकारी और उपाय बताए हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। उपाय और जानकारी जानने से पहले कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज की पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कौन सी जरूरी जानकारी दी है और उपाय बताए हैं। तो गुरुजी ने आज की जानकारी बताते हुए कहा है कि हम कभी हमारे घर से 1 कलश जल भरकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ को पता चल जाता है कि हमारा दुख कितना है। गुरुजी कहते हैं कभी हम हमारे घर के मटके में से कभी 1 कलश जल भरकर लेकर जाते हैं और भोलेनाथ के ऊपर हम 1 कलश जल अर्पित करते हैं तो जैसे जैसे जल भोलेनाथ के ऊपर गिरता है वैसे हमारा दुख कटते चले जाता है, दूर होते चले जाता है। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कभी हम शिव महापुराण कथा हम अपने विश्वास से सुनते हैं, विश्वास मन में जगाते हैं तो भोलेनाथ भी हमारे करीब आते चले जाते हैं। अगली जानकारी देते हुए हमारे गुरुजी कहते हैं हम साल भर में 1 बार हम पतंग काटते हैं, वह चल जाएगा। पर अगर कभी किसी बेटी का संबंध हो रहा है, बेटे का संबंध हो रहा है और कभी वो संबंध बन रहा हो तो हमें उसे नहीं काटना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। वैसे ही कभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है तो हमें उस व्यक्ति को नीचे नहीं गिराना चाहिए। भले ही से कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, वकील की पढ़ाई कर रहा है, कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसे गिराना नहीं है। बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, उन व्यक्तियों को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। हम सिर्फ अपने कर्म करते चले जाए, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने पहला पत्र शामिल करा था देवी सुमरानी जो हनुमानगढ़ से आई थी। तो उन्होंने लिखा था अपने पत्र में कि उन्हें माइग्रेन की समस्या थी, उन्हें 30 वर्ष से यह समस्या थी। डॉक्टरी इलाज कराने के बाद में भी समस्या समाप्त हो ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने भोलेनाथ के ऊपर 1 कलश जल चढ़ाना प्रारंभ किया और उस जल का आचमन करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनकी जो माइग्रेन की समस्या थी वह समस्या समाप्त हो गई थी। और आज की कथा का दूसरा पत्र पूनम रानी जी का पत्र आया था पंजाब से। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी भी चल नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाऊंगी, उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप था। ऐसे ही अचानक चैनल पलटाते पलटाते शिव महापुराण का चैनल लग गया। उन्होंने शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करी और फिर अपने घर के सदस्य से 1 कलश जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करने के लिए कहा, 1 बेलपत्र लाने के लिए कहा। उन्होंने 31 मूंग वाला उपाय किया। ऐसे वह रोज करती, जल अर्पित करती, 1 बेलपत्र खाना उन्होंने प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनकी बीमारी में सुधार आने लगा और आज वह दोनों पैरों पर खड़ी है और कथा पंडाल में कथा सुनने आई थी। और आज का उपाय, कल 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि पर किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है। वही उपाय मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी किसी व्यक्ति को उदर में समस्या हो या पेट में समस्या हो या फिर पेट से जुड़ी हुई बीमारी हो या फिर रोग बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसका आपको कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है तो डॉक्टरी इलाज के साथ में आप एक बार ये उपाय भी करके देख लीजिए। आपको क्या करना है, 7 धुर्वा लेना है और 7 धुर्वा लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको 7 धुर्वा को सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर वहां से उठाकर आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। ये वाला उपाय करते समय आपको हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही ये उपाय करना है। फिर उसके बाद में भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करने के बाद में आपको गणेश जी के स्थान पर बस छुआकर आपको घर लेकर आ जाना है। फिर वह 7 धुर्वा आपको 7 दिनों तक हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है खाली पेट। बस आपको ये उपाय इतना ही करना है। फिर 7 दिनों के बाद में आप अंतर देखोगे, पेट से जुड़ी हुई बीमारी, उदर से जुड़ी हुई बीमारी या फिर आपको कोई भी बीमारी है वह बीमारी 7 दिनों के अंदर ही समाप्त होने लगेगी। ये थी आज की कथा की
जानकारी और उपाय कैसे लगे ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।